को नहीं है, मुल्तान वाला 19 मई को है। ठीक है। 19 मई को इंशाल्लाह शाह साहब भी हमारे साथ कैंपेन कर रहे हैं और रिजल्ट लेने एक केस में उनको सजा मिली हुई है, बाकी जितने भी केसेस हैं आपके सामने हैं। 9 मई के केसेस हैं जिनमें ना कोई शवाहिद है ना कोई दम है, और उन सब में अल्लाह के करम से उनके पास बेल भी है। हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात थी, ये भी कहा कि अगर आपको मजीद वक्त चाहिए तो हम सज़ा जो है उसको सस्पेंड कर देते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा नहीं जी हम अभी दलाइल करने को तैयार हैं। कुरैशी साहब और इमरान खान साहब को बरी किया जाएगा, बाइज्जत बरी किया जाएगा। आगे तारीख इसलिए हुई है क्योंकि आपके सामने है प्रोसिक्यूशन ने तो मजीद 4 दिन मांगे। इस बात की है कि हमारे वालिद जो हैं वो किसी एविडेंट की चोरी या किसी कौम के पैसे की चोरी के केस में अंदर नहीं है। वो मुल्क और कौम के दिफा के लिए, मुल्क के वकार के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए जेल के अंदर है। तो मेरी नज़र में, मैं एक वकील नहीं हूँ मगर बतौर एक बेटी के जो मैंने अंदर कोर्ट में सुना और जितना देखा, मैं तो बहुत खुश होकर निकली हूँ। मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये केस जल्द इख्तिताम पज़ीर होगा और इसके अंदर दोनों शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब को बरी किया जाएगा, बाइज्जत बरी किया जाएगा। आगे तारीख इसलिए हुई है क्योंकि आपके सामने है प्रोसिक्यूशन ने तो मज़ीद 4 दिन मांगे थे, जिस पे जज साहिबान ने कहा कि आपको 9 दिन ऑलरेडी हम दे चुके हैं। ईद की छुट्टी थी, 9 दिन आपके पास थे, तो जो फ़न ब्रेक है आपका, यू हैड योर फन ब्रेक उन्होंने कहा, तो अब कल तक उनको टाइम दिया है। कल जो है जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने दलाइल पेश करेगी, जो कि वो भी जानते हैं उनके पास नहीं है, इसलिए मज़ीद वक्त भी चाह रही हैं, मगर अब वक्त ख़त्म हो गया है, अब इंसाफ का वक्त हो गया है। मैं इसमें ऐड करूंगा कि जजेस ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आपको काफ़ी टाइम मिल चुका था, आज बेंच ने, जो कि हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात थी, ये भी कहा कि अगर आपको मजीद वक्त चाहिए तो हम सज़ा जो है उसको सस्पेंड कर देते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा नहीं जी हम अभी दलाइल करने को तैयार हैं। अगर यही मामला इद्दत वाले केस में भी हुआ होता और वहाँ पे जिस तरह खान साहब की और बुशरा बीबी के केस में वो भाग रहे हैं तो शायद ना भाग सकते। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज की अच्छी चीज़ ये है कि हमें हौसला मिला है ये सुन के कि जजेस को भी लग रहा है कि प्रोसिक्यूशन को जो उनका खोखला सा केस है उसको जल्दी सामने रखना चाहिए, वरना इन तो जो अंदर नाहक कैद हमारे लीडर्स हैं उनकी सज़ा सस्पेंड होनी चाहिए और उनको बाहर आना चाहिए। मैम ये बताइएगा कि अगर कल सस्पेंड हो जाती है सज़ा तो शाह साहब बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह जी, उन पर कोई और केस? उनकी सिर्फ इस एक केस में उनको सज़ा मिली हुई है, बाकी जितने भी केसेस हैं आपके सामने हैं। 9 मई के केसेस हैं जिनमें ना कोई शवाहिद है ना कोई दम है, और उन सब में अल्लाह के करम से उनके पास बेल भी है। मैम ये जो आप बात कर रहे हैं कि जज साहब ने कहा है कि हम सज़ा सस्पेंड कर देते हैं अगर आपको मजीद टाइम चाहिए, ये कौन से वाले जज साहब ने ये बात? दोनों ने, ये चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दोनों ने बड़ी सख्ती से ये कहा। प्रोसिक्यूशन के जो लीड वकील हैं वो भी हाई कोर्ट के जज रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब आप जज थे हम आपके सामने पेश होते थे, आप तो ईद की छुट्टी भी शायद नहीं देते थे। तो ये कहाँ है जब इतनी देर मामला चला है और रमज़ान की वजह से ज़ाहिर हियरिंग जल्दी ख़त्म हो जाती थी, तो अब कोई जवाज़ नहीं है। जो हमने दलाइल कर दी है उसके बाद जवाज़ नहीं है कि सज़ा को बरकरार रखा जाए। अच्छा मेहरबान ये बता दें कि ईद पर कौम ने इमरान खान को मिस किया है और साथ साथ शाह महमूद को भी मिस किया है। सारी फैमिली यहाँ मौजूद है, जैन भाई हैं, सारी फैमिली है, तो आपने अपने वालिद साहब को कितना मिस किया है ईद पे? हर औलाद अपने वालिद को मिस करती है। मैंने तो ये बात पहले भी की थी कि हमने 2 उर्स वालिद साहब के बगैर भुगताए, मैंने अपने दादा की बरसी वालिद के बगैर भुगताई, लेकिन ईद एक ऐसा मौका है जिस पर ख़ानदान इकट्ठे होते हैं और इस वक्त वो इस साल वो ईद पे हमारे साथ नहीं थे तो ज़रा ज़्यादा मिस किया। लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारे वालिद जो हैं वो किसी एविडेंट की चोरी या किसी कौम के पैसे की चोरी के केस में अंदर नहीं है। वो मुल्क और कौम के दिफा के लिए, मुल्क के वकार के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए जेल के अंदर है। ये और बात है कि अगर किसी भी इंसान को 1 दिन से भी ज़्यादा जेल में नाहक रहना पड़े तो वो बहुत बड़ी ज्यादती है। और आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सराहते हैं कि उन्होंने प्रोसिक्यूशन के इस हथकंडे को तोड़ दिया। आपके इल्म में है, जैसा भी तैमूर मलिक साहब ने फरमाया कि ईद की वजह से एक ऑटोमेटिक छुट्टी आ गई थी और 9 दिन का गैप आया है हमारी आर्गूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद। आज जो कुछ भी सलमान सत्तर साहब ने कहा वो रेपिटेशन थी उन सारे दलाइल की जो वो पहले दे चुके थे। तो प्रोसिक्यूशन कोई ऐसी नई बात नहीं हुई आज जिसकी उनको तैयारी की जरूरत थी। उसके बावजूद क्योंकि ऑपोजिशन के पास कोई केस नहीं है, वो अंग्रेजी में कहते हैं दे डोंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, क्योंकि इनके पास अपना कोई केस नहीं है इसलिए वो ताखीरी हरबे अपना रहे हैं। लेकिन जज साहबान, दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने उनको कहा कि आपने कल अपने दलाइल शुरू करनी है
مجھے پوری بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ کل ان کا کیس ٹھیر ہوگا اور عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب انشاءاللہ سائفر کیس میں باعزت بری ہوں گے۔ اچھا بیرسٹر آپ مجھے بتا دیں کمپین کے حوالے سے 21 کو ضمنی الیکشن ہے، وہ یہ سارا ملتان آج یہاں پہ ہے ہائی کورٹ کے باہر، کیا کہیں گے آپ؟ 21 کو نہیں ہے، ملتان والا 19 مئی کو ہے۔ ٹھیک ہے۔ 19 مئی کو انشاءاللہ شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ کیمپین کر رہے ہیں اور رزلٹ لینے ساتھ جائیں گے۔ میم آج آپ جو ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اعتماد کر رہی ہیں، یہ ہم کہہ ہم سکتے نے ہیں؟ ہمیشہ عدالتوں پر اعتماد کیا ہے۔ میں عدالت کی بات نہیں کر رہا۔ ہم آج بھی دیکھیے، ہم نے کبھی کسی کی ذاتیات پہ نہ بات کی ہے، نہ بات کرنا چاہیں گے۔ ہر کسی کو اپنی ذمہ داریاں بخوب معلوم ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اگر کسی سے ماضی میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں تو وہ اس کی درستی ہم ضرور کریں گے۔ تو ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے، میرا تو کبھی اس میں یقین نہیں رہا ہے اور میں آج بھی اس سے گریز کروں گی۔ پی ٹی آئی کا یقین تو رہا ہے میم۔ آگے شکریہ، مہربانی۔ مائک دے دے